अभी मेरे तंजीम के बहुत ही नौजवान खरीद हैं और अगर मैं उनको जहमत ना दूँ तो ये आज की इस महफिल पे बहुत जुल्म होगा। मैं मोहतरम अब्दुल बारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए। दो बकरस के तारीफ सुनने के बाद तो जिन चीज़ों को मैं हकीकी समझता हूँ उसके ऊपर पॉइंट वाइज बताते जाऊँगा। सबसे पहली चीज़ याद रखने की ये है कि खाने की दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं है। जो अक्सर बताते हुए यही है कि आप देखिए सहाबा के साथ या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रात बैठे हुए हैं तो ऐसे आम दावतों की आपको मिसालें कई बार मिलेगी। किसी सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर कोई दुम्बा जुबा कर दिए, कोई खजूर का टोकरा ला कर दिए या कोई खाने की दावत दिए। इस तरह की दावतों के आपको कई मिसालें मिलेंगी अहादीस के साथ। लेकिन बिलखुसूस शादी का भी जो मामला है और लड़की वालों की तरफ से जो शादी होती है, शादी का जो खाना होता है, उसका कोई सबूत आज तक नहीं मिला है। हम दूसरी चीज़ भी गौर कर सकते हैं। हालांकि अगर वहाँ सबूत देखना है, भाई वहाँ तो 4 शादियाँ होती थी ना, वहाँ 4 शादियाँ होती थी तो कितनी दावतें होनी चाहिए थी। ऐसी कोई सबूत आज तक सही हदीस से साबित नहीं हुई। पहली बात याद रखने वाली। दूसरी इससे भी अहम बात क्या है, ये शादी के खाने का मसला पैदा कहाँ से हो रहा है? लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग की वजह से। देखो जब गैदरिंग, लोगों का भी सवाल ये है, भाई लोग खाना नहीं खिलाना बोल रहे हैं तो आए मेहमान को भूखे भेजना क्या? तो सवाल ये है, मेहमानों को जमा करने का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं ना, आज जमा क्यों कर रहे? लोगों को जमा करने की वजह से, लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग की वजह से ही खानों के फितने पैदा हो रहे, लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग की वजह से ही फिर शादी खाने के मसले पैदा हो रहे। तो सुन्नत नबवी के अगर हम तरीके पे देखेंगे तो वहां जितने भी शादियां हुए, ये कॉन्सेप्ट में ही नहीं था कि पब्लिक को जमा करना है। तो आज जो हमारी गुफ्तगू चल रही, थोड़ा इस गुफ्तगू को हम मकसद के ऊपर ले जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो शादियां होती थी, शादियों के मकासद क्या थे, उस पर हम गौर करते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट होगा तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ निकाह पढ़वाए, बीच में साहबा के कुछ ऐसे निकाह हुए तो कहीं भी ऐसी सोचने के भी वक्त नहीं मिलता आपको। बल्कि प्रपोजल आया मैरिज के लिए, शादी का रिश्ता भेजा गया, वहीं पे शादी हो गई। शादी की बातचीत के लिए एक दोस्त चले गए दूसरे दोस्त की बातचीत करने के लिए, अंदर शादी होकर निकल गई। तो आज जरा वहां कॉन्सेप्ट पे गौर कीजिए, ये लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग का है नहीं। लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग की वजह से ही मेहमानों को बुलाना है, रिश्तेदारों को बुलाना है, तो वहां से आपको खाने के लवाजिमात में पे। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि खाने का कॉन्सेप्ट का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितनी शादियां हुई, बिलखुसूस कोई रिवाज आज तक नहीं मिली है। दूसरी चीज, लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग का इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तीसरी चीज याद रखने की, जो कि खास डॉक्टर साहब इस तरफ इशारा बताए कि ठीक है लड़का शादी करना चाह रहा है तो फिर उसके पास तो सामान नहीं है, वो खरीद नहीं सकता, उनके वालिदैन तो दिलाना, उनके वालिदैन नहीं दिला सकते। नहीं, याद रखने की चीज क्या है, मकसद निकाह पाकदामनी है। इंसान का निकाह करने का मकसद क्या है कि उसको पाकदामनी को बचाने के लिए वो निकाह करना चाह रहा है, तो ये आपका मकसद है। तो अब ये तो चीजें आ गई, चलो 5-10 मिनट सोच रहे कि हम हमारे हद तक की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो यहाँ वो 5-10% वेल सेटल लोगों की गुफ्तगू चल रही कर, 90% वो लोग हैं जो वेल सेटल नहीं है, फिर उनके लिए तो हम जवाब पैदा करके दे रहे। जबकि मकसद निकाह ये है कि आप अपनी पाक दामनी की हिफाजत करना चाह रहे हैं। अगर वो आपका मकसद है तो फिर ये सामान का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जहेज जायज़ है, नाजायज़ है, सामान कौन देना, इस पे गुफ्तगू करने के बजाय हम ये चीज़ सोचने की कोशिश करेंगे, मकसद निकाह लड़की के लिए लड़के की ज़रूरत है, लड़की के लिए लड़की की ज़रूरत है, ये अहम है। गुजारा कैसे करना है, आप अपने हालात, अपने माहौल के हिसाब से चटाई पे भी ज़िंदगी गुजर सकती है, नॉर्मल प्लेट्स में भी ज़िंदगी गुजर सकती है, किराए के मकान पे भी ज़िंदगी गुजर सकती है, क्योंकि मकसद निकाह को याद रखना है। तो यहाँ ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। जहेज का सामान का जमा करने का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर। ये याद रखने वाली बात है। और एक अहम चीज़ क्या है कि ये हराम है हलाल है, जिसके ऊपर जो काफ़ी गुफ्तगू हो रही, उलमा भी इसी चीज़ के ऊपर तुले हुए हैं कि चलो जायज़ ला कर दिखाओ, फतवा ला कर दिखाओ। तो यहाँ की वजह तमाम लोगों को मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, जैसा कि कोई डॉक्टर साहब भी इस चीज़ के बारे में दलील पेश कर दिए कि कुरान में जितनी चीज़ों का हराम के ताल्लुक़ से जिक्र आया, हलाल के ताल्लुक़ से जिक्र आया, अगर उसी को हम अगर बुनियाद बनाएंगे तो फिर कई चीज़ आज हलाल हो जाएगी, कई चीज़, क्योंकि कुरान में उसका सबूत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ हम जो बनाते, जैसा कि किसी भी मसलक का आप देख लें, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना जायज़ है, मस्जिद में जाकर, फिर अहले हदीसों के पास पैर से पैर मिलाना जायज़ है, हर मसलक वाले के पास कंधे से कंधा मिलाना जायज़ है, जब आप सलाम करो तो मुसाफा देना जायज़ है। अब सवाल ये है कि कोरोना के टाइम पे ये सारी चीज़ें बंद हो गई ना,
कोरोना के टाइम पे, तो फिर किस कुरान और किस हदीस, किस सहाबा, किस इजमा को बुनियाद बनाकर आपने इस चीज को नाजायज किया? हालांकि सारी चीजें बंद थी। और याद रखिए, उलमा के फतवे की बुनियाद पर ही गवर्नमेंट भी इस चीज को जारी कर दिया। यानी गवर्नमेंट जब पाबंदी लगा दी तो फिर उसके बाद उलमा भी इसके जायज के फतावे दे दी। तो अब यहां भी दूसरी चीज गौर करने की क्या है कि कई मसाइल ऐसे होते हैं जो हालात माहौल के हिसाब से इस्लाम में देखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाकर जायज नाजायज के फतवे लगते हैं। वरना अगर उस वक्त जो कुरान हदीस नाजिल हुआ उस वक्त के मसाइल के ऊपर है तो फिर अरब के लिए ही कुरान था, अहादीस अरब के लिए थी। अब क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मिसाल नहीं बन सकता है। हाँ, लेकिन चीज़ याद रखिए क्या है, जितनी कुरान और हदीस के इशारे हैं, कुरान और हदीस के ज़रिए से जितनी चीज़ें हमको लुकात की शक्ल में मिलती है, वो चीज़ें हमको आज के दौर के हिसाब से अप्लाई करते निकल जाना। ये एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि आप किसी भी चीज़ को नाजायज़ कह रहे, किसी भी चीज़ को जायज़ कह रहे, तो किस बुनियाद पर जायज़ कह रहे, किस बुनियाद पर नाजायज़ कह रहे? लोगों की मुलाकात करने की वजह से कोरोना फैल रही है तो इस वजह से मुलाकात नाजायज़ है। तो अब यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग की वजह से ही हर एक आदमी के दिल में आरज़ू पैदा हो रहा है कि करना तो ऐसे ही करना, दामद को इस तरह लाना है, बहू को इस तरह लाना है, सारे क्राइटेरिया इसीलिए से पैदा किए जा रहे, इस वजह से नाजायज़ है। इन तमाम चीज़ों से भी एक और दिलचस्प बात है बाइकआउट के ताल्लुक से। आप देखिए, काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला के ताल्लुक से हम सुनते हैं, और वाक़ई गौर करने का क्या है, काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई मामूली साहबी नहीं है, जलीलुल ख़ैर साहबी है, और जंग में जाने का इरादा भी रखते हैं। जंग में जाने का फैसला भी हो चुका है, जंग में जाने का इरादा भी रखते हैं, पूरा साजो सामान तैयार कर रख चुके हैं। बस एक छोटी सी गलत फहमी थी कि मेरे पास जो जानवर है वो तो तेज़ रफ्तार से भागता है। वो इस गलत फहमी में थे कि मैं अब निकलूंगा, अब निकलूंगा, अब निकलूंगा, इसी ख्याल में थे। और लश्कर चला गया, जंग में चले गए, जंग से वापस भी आके, और ये इसी गलत फहमी में थे। याद रखने वाली बात क्या है, सिर्फ किस अमल की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाइकआउट का ऐलान किया। तो फिर वो इस कदर मग़फ़िरत अपने लिए, इस कदर गुनाह के ऊपर तौबा करते थे, इस कदर नदामत ज़ाहिर करते थे, इस कदर अल्लाह से दुआएं करते थे अपने गुनाह की, कि फिर कुरान की आयत नाज़िल हो गई। तो अब यहाँ गौर करने की बात क्या है, देखिए वहाँ अमल करने का इरादा है सुन्नत के ऊपर, नबी की इताअत का जज्बा भी है, लेकिन सिर्फ अमल नहीं हुआ लापरवाही की वजह से तो रसूलुल्लाह बाइकआउट का ऐलान करते हैं। मकसद क्या है बाइकआउट का, ताकि लोगों के अंदर ये लापरवाही भी ना रहे। रसूल की बात आगे तो बस सर आंखों पर, जो हम जुमला अदा करते रसूल की बात सर आंखों पर, लेकिन अमल नहीं होता है। तो वहां रसूलुल्लाह प्रैक्टिकल बताना चाह रहे थे कि रसूल की बात आने के बाद फिर कोई लापरवाही भी नहीं चलेगी, तो रसूलुल्लाह ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। तो अब यहाँ में हम किसी की बाइकआउट की बात करते हैं तो मकसद क्या है, ताकि पता चले कि वो शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है। आखिरी दलील बताया तो मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। अब देखिए कि हमारी गुफ्तगू जो आज भी चल रही, और सारे उलमा इसी पर तुले हुए हैं कि ये नाजायज़ कैसे हो सकते हैं। शादी के खाने के बारे में तो बात मत करो, हमारे से उतारी भी हो रहा है। यहाँ एक दिलचस्प बात याद रखिए क्या है, थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए। हमारे ये माशरा, हमारा ये समाज, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में क्या हुआ, आपने देखा होगा कि लोग इस कदर वेल सेटल थे उनके दौर में कि ज़कात देने के लिए निकले तो कोई लेने वाला नहीं था। ये बात याद रखिए, ज़कात देने के लिए चले ना तो लेने वाला कोई नहीं है, सब इस कदर वेल सेटल थे। अब थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, अगर हमारा ये माशरा, चाहे खासकर मुकम्मल मुसलमानों का, चाहे मुकम्मल हिंदुस्तान के मुसलमानों का मामला ले ले या टोटल वर्ल्ड के मुसलमानों का मामला ले ले, अगर सारे के सारे मुसलमान, ये सारी इंसानियत वेल सेटल्ड है, कर्जे कारोबार नहीं है उसकी तो दूर की बात है, मैं तो वेल सेटल्ड की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे लोग वेल सेटल्ड हैं भाई, सबके पास दुनिया का पैसा पड़ा हुआ है, अब उन्हें अपनी खुशी से कर लेना, आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर ऐसा मामला होता था तो भी कुछ देर के लिए हमारी बात बनती थी, तो आपको क्या जरूरत है, उन्हें अपनी खुशी से कर रहा है ना, इसके पास भी वेल सेटल्ड है, उसके पास भी वेल सेटल्ड, किसी को कर्जा लाने की जरूरत नहीं पड़ रही। और लोगों की शादियों की वजह से इकोनॉमिकली, मोरली, रिलीजियसली किसी का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है ना, सब वेल सेटल्ड है, तो आपको क्या जरूरत है इसके ऊपर बोलने की। एक बात बनती थी कब, उस दौर की तरह इस दौर भी अगर वेल सेटल्ड होता तो, लेकिन अपोजिट भी क्या है, वेल सेटल्ड तो दूर की बात है, वही जो हम अक्सर स्पीचेस में बताते हैं, वो 5-10% लोगों को छोड़कर ये बाकी 95% लोगों का मामला देख लो, इकोनॉमिकली हमारी शादियों का मामला देखो, रिलीजियसली हम लोग दीन से दूर हो जाना देख लो, ये सारी चीजें क्या है, सिर्फ शादी की वजह से। और खान साहब ने जो एक बात दिलचस्पी के साथ क्या कहा, भाई कोई सुन्नत की
تائید کرنا ہے تو صرف شادی میں کیوں؟ ہاں بات بالکل صحیح ہے, صرف شادی میں ضرورت نہیں ہے, پوری زندگی میں سنت پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. لیکن پوری زندگی کے پارٹ اگر آپ دیکھیں گے, ترجیحات, پریفرنسز جس کو ہم بولتے ہیں, تو شادی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا پورے سماج کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہے. میرے داڑھی کاٹنے کی وجہ سے آگے والے کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑ رہا ہے. میں اگر مرسیڈیز میں گھومتا ہوں تو آگے والا اپنا گھر بیچ کر یا سود پر قرضہ لا کر گاڑی خریدا, آپ کو 10% بھی شاید نہیں ملیں گے. لیکن شادی کا تو آپ کو دیکھو 95% ملیں گے. شادی کی وجہ سے سود پہ قرضے لانا, کیا کیا چل رہا ہے؟ غربت, افلاس, بے روزگاری, سودی قرضے, جائیداد کے بکنا, لڑکی کی پیدائش کو منحوسی سمجھنا, لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں قتل کر دینا. ہم یہاں حیدرآباد کے لوگ سمجھ رہے کہ بھائی پیٹ بھی کیوں قتل کرتے, نہیں, جاؤ ڈسٹرکٹس میں جا کر دیکھو تو لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں قتل کر دینا. مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنا, ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد بیٹے جو ماں باپ کا خیال کرنا چھوڑ دیتے, ماں باپ جا کر بیٹے کے اوپر کانفیڈنس کرتے. 1 by 1 اگر آپ غور کرتے بیٹھیں گے تو پھر آپ خود کنونس ہو جائیں گے کہ آج کے تمام مسائل میں سب سے پہلے فرنٹ پر شادیوں کا فرنٹ ہے. تو یہ کچھ مدعے تھے جو میرے پاس بتانے تھے. اللہ رب العالمین سے دعائیں کہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے تمام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.